अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। मेरा नाम डॉक्टर बीनिश इमरान है और आज मैं माइग्रेन हेडेक, माइग्रेन अटैक और इसका परमानेंट ट्रीटमेंट क्या है, आज हम इस टॉपिक पे हम बात करेंगे। वीडियो को एंड तक लाजमी देखिएगा क्योंकि एंड पे जो भी डेफिशिएंसीज़ होती हैं और जो स्पेशल एंजाइम्स हैं जो आम फहम लोगों को बिल्कुल भी नहीं पता, वो वीडियो के एंड पे बताए जाएंगे इंशाल्लाह ताला। वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मेरी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आपको हमेशा मिलती रहें। अच्छा, सबसे पहले जो मैं आपको बताऊंगी बात कि यहाँ पे जो हम वजूहात यानी कॉजेज़ को हम डिस्कस करेंगे, इस पे आपने लाजमी काम करना है, ठीक है। अगर इस पे आप काम नहीं करते हैं और वीडियो के एंड पे जो कुछ भी आपको बताया जाएगा आप सिर्फ उसको फॉलो करते हैं तो आपको परमानेंट फ़ायदा नहीं मिलेगा। तो कोशिश करें कि आपने ये तमाम वजूहात पे भी काम करना है, ठीक है। और ये जो भी चीज़ें हमारे कंट्रोल में हैं वो तो हम खुद ही इसको अवॉइड कर सकते हैं, लेकिन जो चीज़ें हम खुद से कंट्रोल नहीं कर सकते हैं उसका सॉल्यूशन वीडियो के एंड पे मौजूद है, ठीक है। तो हमेशा याद रखा करें कि जब तक आप रूट कॉजेज़ यानी असली वजूहात पे काम नहीं करेंगे तब तक बीमारी ठीक नहीं होती है, तब तक शिकायतें ठीक नहीं होती हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं पानी की कमी। जिन जिन लोगों को माइग्रेन का मसला होता है वो लाजमी मुझे ये बताते हैं कि हम पानी तो बहुत ही कम पीते हैं, ठीक है। यानी पानी को फॉर ग्रांटेड लिया हुआ होता है। बहुत सारे लोग मील्स के दौरान लंबा सा गैप देते हैं, यानी सुबह में खा लिया तो फिर रात को खा लिया, या मील्स ही स्किप कर जाएंगे, यानी वो या ब्रेकफास्ट जो है उसको स्किप कर जाएंगे या वो लंच को स्किप कर जाएंगे, यानी बहुत कम खाना खाएंगे। तो हमेशा याद रखिए बॉडी को फंक्शन करने के लिए खाना खाने की ज़रूरत होती है, लिहाजा कम से कम 6-7 घंटे बाद लाजमी खा लिया करें। लेकिन माइग्रेन वाले जो लोग हैं वो एवरी 5 आवर यानी हर 5 घंटे बाद कुछ ना कुछ खा लिया करें, ठीक है। अच्छा, सेकेंड इज़ स्ट्रेस। जो लोग ओवर थिंकिंग करते हैं, बातों को बस सोचते रहते हैं, परेशान रहते हैं, उनको माइग्रेन अटैक या माइग्रेन हेडेक बहुत आसानी से हो जाता है। माइग्रेन अटैक जो होता है वो बहुत ख़तरनाक इसकी कंडीशन है, वो मैं आपको एंड में बताती हूँ। अच्छा, ख़वातीन में ख़ास तौर पे जो हार्मोनल चेंजेस आते हैं पीरियड से पहले, यानी ईस्ट्रोजन लेवल जो है वो डाउन हो जाता है, जिसकी वजह से उनको माइग्रेन हेडेक होता है। बहुत सारे लोग कंप्लेन करते हैं कि हम जब ज़्यादा काम कर लेते हैं तो हमारे सर में दर्द शुरू हो जाता है। बेसिक माइग्रेन है क्या? माइग्रेन जो है वो आधे सर में एक तरफ या दोनों तरफ टिक टिक वाला दर्द होता है, और वो दर्द ऐसा होता है जो बर्दाश्त नहीं होता है और निढाल कर देता है, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे हम बात कर रहे थे ओवर एक्सर्शन, यानी जो लोग ज़्यादा थक जाते हैं उनको भी हो जाता है। बहुत सारे लोग कंप्लेन करते हैं कि हम जब भी एक्सरसाइज करते हैं, वर्जिश करते हैं, तो हमारा एकदम से जो है वो सर दर्द शुरू हो जाता है। MSG, आप लोग समझते हैं कि शायद ये मार्केट में चाइनीज़ सॉल्ट अवेलेबल नहीं है, जबकि लोगों को ये पता ही नहीं है कि चिकन पाउडर की फॉर्म में फ्लेवर्ड चाइनीज़ सॉल्ट आपको खिलाया जा रहा है, ठीक है। तो जो लोग चिकन पाउडर यूज़ कर रहे हैं या डायरेक्टली चाइनीज़ सॉल्ट यूज़ कर रहे हैं उनको माइग्रेन होता ही होता है, ठीक है। फिर आते हैं एज्ड चीज़, यानी बहुत पुरानी। ये तो खैर पाकिस्तान के अंदर नहीं मिलती है, लेकिन दुनिया की मैं बात कर रही हूँ कि मुख्तलिफ़ ममालिक में एज्ड चीज़ मिलती है। काफ़ी लोगों को अचार खाने से भी होता है, कई लोगों को आपके ये ड्राई फ्रूट्स और नट्स खाने से भी होता है। कुछ लोग होते हैं जो बहुत ज़्यादा पेन किलर्स यूज़ करते हैं, ठीक है, तो उनको भी होता है। हार्ड ड्रग्स जो होती हैं यानी दिल के हवाले से जो दवाइयाँ इस्तेमाल करते हैं उनको भी होता है। और ख़वातीन के अंदर जो बर्थ कंट्रोल पिल्स होती हैं उसकी वजह से भी होता है। और जो लोग सही से पूरी अपनी नींद नहीं ले पाते हैं, जिसमें ख़वातीन का मैं ज़्यादा कहूँगी, और मर्द हजरात जिनकी नींद पूरी नहीं होती है उनको भी माइग्रेन हेडेक हो जाता है। बहुत कम लोग हैं जिनको चॉकलेट से भी होता है, और बहुत सारे लोग हैं जिनको ख़मीर से भी होता है, प्रोसेस्ड मीट से भी होता है, डेयरी प्रोडक्ट से भी होता है, कॉफ़ी से भी होता है। कुछ लोगों को लो ब्लड शुगर से भी होता है, ठीक है। कुछ लोगों को बहुत ज़्यादा तेज़ स्मेल, जैसे
परफ्यूम्स का मैं आपको बोलूँगी या अगरबत्ती का मैं बोलूँगी। जो लोग अगरबत्ती जो है वो सूंघ लेते हैं तो अचानक उनके सर में दर्द शुरू हो जाता है, या बहुत ज़्यादा कोई स्ट्रॉन्ग इत्र की खुशबू सूंघ लें तो भी शुरू हो जाता है। कई लोगों को रोशनी बर्दाश्त नहीं होती है, उससे भी हो जाता है। अच्छा, यहाँ पे एडिटिव्स जो लिखा हुआ है, हम जितनी भी ऐसी चीज़ें जिसको प्रिजर्व करने के लिए या उनकी लाइफ को बढ़ाने के लिए एडिटिव्स ऐड किए हुए होते हैं, यानी वो नेचुरल चीज़ें नहीं हैं, वो केमिकल्स हैं और वो बाज़ार की ही चीज़ें हैं, तो उस वजह से भी माइग्रेन होता है। ठीक है, यहाँ पे मैंने इसको मुख्तसरन बयान किया हुआ है कि माइग्रेन होता क्या है। एक तरफ या सर के दोनों तरफ टिक टिक करने वाला दर्द, जिसे पल्सेटिंग दर्द, पल्सेटिंग या थ्रॉबिंग पेन कहते हैं। ठीक है, ऐसे लोग हसासियत बहुत ज़्यादा रखते हैं, यानी इनको रोशनी भी बुरी लग रही होती है, आवाज़ भी बुरी लग रही होती है, और उनको कोई टच भी करे तो वो चिड़चिड़े हो जाते हैं। बहुत सारे लोग उस दर्द की वजह से, यानी वो जो टिक टिक लगी हुई होती है सर में, उसकी वजह से मतली और कै का भी शिकार होते हैं, शदीद निढाल हो जाते हैं, शदीद थकावट भी महसूस करते हैं और बहुत चिड़चिड़ापन आता है। अच्छा, माइग्रेन अटैक यानी जब आपकी आइज़ बिल्कुल रेड हो जाए, जब दर्द ऐसा हो कि सर में टीसें उठ रही हों, सर हिलाया भी ना जा रहा हो, सर उठाया भी ना जा रहा हो, और इस शिद्दत से दर्द हो कि आप निढाल होते जा रहे हों। ठीक है, तो उसको हम कहते हैं माइग्रेन अटैक, यानी दर्द इस शिद्दत पे पहुंच चुका है कि अब वो अटैक की कंडीशन जो है वो स्टार्ट हो गई है। तो इसका जो सबसे इमरजेंसी ट्रीटमेंट है वो है 1 मिनट या इससे ज़ायद टाइम से लंबे लंबे सजदे करना। यानी जैसे मैं आपको बोलूँ कि जैसे किसी ने 1 मिनट का जो है वो सजदा किया, उसके बाद फिर उठ जाए, फिर 3-4 मिनट जो है वो रेस्ट करके फिर सजदा करे। जितना ज़्यादा जो है वो लंबे सजदे करेंगे, माइग्रेन अटैक की जो फ्रीक्वेंसी होती है, उसकी जो शिद्दत होती है वो टूट जाती है, या अमूमन वो ठीक भी हो जाता है। ठीक है, और अदरक की चाय भी, ये जिनको मतली होती कै होती है, अगर ये माइग्रेन अटैक में या माइग्रेन हेडेक में ये पी लें तो बहुत फ़ायदा होता है इससे। बस ये याद रखें, पानी का इस्तेमाल ज़्यादा से ज़्यादा रखना है, खाना टाइम से खाना है, और दही वाली कच्ची लस्सी, जैसे हम दूध की बनाते हैं ना, 1 चम्मच जो है वो हमने दूध लिया, आपने दूध नहीं लेना है, आपने दही लेना है। 1 चम्मच दही लिया, उसको अच्छी तरह से फेंट के उसके अंदर 1 गिलास पानी ऐड किया, उसको मिक्स किया और वो पी लिया। ठीक है, दिन के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा ये भी यूज़ कर सकते हैं, और इसके अंदर थोड़ा सा ज़ीरा भी शामिल कर सकते हैं। नमक बिल्कुल नहीं शामिल करना है, क्योंकि नमक से और मसले मसाइल होंगे, क्योंकि पिकल्स जैसे हाई सोडियम होता है, तो बहुत सारे ऐसे खाने जो हाई सोडियम रखते हैं, जैसे सॉल्टेड चिप्स हो गए, या सॉल्टेड पीनट्स हो गए, या सॉल्टेड सीड्स हो गए, ये भी माइग्रेन का रीज़न बन सकते हैं। चलें, अब मैं मुस्तकिल जो इसका हल है, जिस डेफिशिएंसी की वजह से माइग्रेन होता है, इसका मैं अब आपको ट्रीटमेंट बता रही हूँ। ठीक है, ये है हमारे पास 4 चीज़ें। ये तो मैंने अपनी काफ़ी वीडियोस में मैंने इसका ज़िक्र किया है, सीकेल, ये सारी तो चीज़ें इसमें ही आएंगी। ये सारी डेफिशिएंसीज़ हमने पिछली वीडियो में भी बताई थी। कैल्शियम, विटामिन डी, मेरा कैमरा इसको कैप्चर नहीं कर रहा है, तो मैं इसको कैप्चर करने की कोशिश करती हूँ। ठीक है, अच्छा, कैल्शियम, विटामिन डी, विटामिन के, विटामिन सी, आयरन, विटामिन B6, जिंक और मैग्नीशियम, ये सब के सब माइग्रेन के लिए बहुत ज़रूरी हैं। ठीक है, फिर ईवियन ख़वातीन तो ख़ास तौर पे यूज़ करें, क्योंकि ये ईस्ट्रोजन लेवल को बैलेंस कर देता है। ठीक है, और मर्द हजरात भी यूज़ करें, क्योंकि ये एंटीऑक्सीडेंट भी है और ये नर्व्स पे बहुत इसका अहम किरदार है। फिर है न्यूरोबियन, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स, इसके अंदर विटामिन B1, B2 और B12 है। ठीक है, ये भी लेना है, मैं बताती हूँ ये कितना कितना लेना है। ठीक है, और ये है मेरे पास कोएंजाइम Q10, ये कोई भी नहीं जानता है, इसको बहुत कम लोग जानते हैं। ये कोएंजाइम Q10 बहुत ज़्यादा ज़रूरी है माइग्रेन के लिए। इसकी डोसेज में मैं आपको बताती हूँ। पहले तो मैं आपको बता दूँ कि ये चारों चीज़ें नाश्ते के बाद लेनी है। ठीक है, नाश्ते के साथ ले लें, नाश्ते के बाद ले लें। ठीक है, कोई ऐसा मसला नहीं, मतलब
सुबह के टाइम ही आपने इसको लेना है, ठीक है। एक इसका सॉफ्ट जेल, एक इसकी टैबलेट और एक इसकी टैबलेट, ठीक है। और ये CoQ10 एंजाइम या कोएंजाइम Q10, ठीक है, ये आपने महीने में सिर्फ 10 गोलियां इस्तेमाल करनी है गैप से। जैसे एक दिन आपने ले ली, उसके 3-4 दिन बाद फिर आप दूसरी डोज लेंगे। ये आपने महीने के अंदर सिर्फ और सिर्फ 10 इस्तेमाल करनी है, ठीक है। और ये आपने पूरा कंटिन्यू रखना है 3 महीने तक, ठीक है। ये सब आपने नाश्ते के साथ लेना है। इंशाल्लाह ये इस्तेमाल करने और जो असली वजूहात हैं उनको कंट्रोल करके आप माइग्रेन जैसे सर दर्द जो बहुत ज़्यादा तंग कर देता है, आप उससे बिल्कुल निजात हासिल कर लेंगे। आप बिल्कुल हेल्दी हो जाएंगे इंशाल्लाह ताला। मैं नेक्स्ट वीडियो के साथ फिर हाजिर होंगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।